Namaskar students of MSc NND. Today's session topic of your course at Applied Food Science is impact of technology and marketplace influence. तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी तक आपकी फूड इंडस्ट्रीज में और इन रिलेटेड विद फूड. So first is there are four major types of impact which is generally taken by or which is done by technology in food department. The first one is your food packaging, second is your food storage, third food flavoring and fourth one is food fortification. So individually अब हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि टेक्नोलॉजी में इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं. द फर्स्ट इज योर फूड पैकेजिंग. फूड पैकेजिंग क्या है कि ऐसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है फूड पैकेजिंग के एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा. मतलब अगर देखा जाए, अगर हम पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपकी जो पैकेजिंग के आइटम थे वो ग्लास के आइटम्स यूज होते थे. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले मिल्क बॉटल्स भी आपकी ग्लास में आती थी, मतलब कांच की चीजों में आती थी, ज्यादा कांच की चीजें ज्यादा चलती थी. ठीक है, तो बट उससे क्या होता था, एक तो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ भी उससे कोई ऐसी खास नहीं रुकती थी, डिटरेशन फिर भी होता था, प्लस वो चीज क्या थी, सेफ नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन में. ठीक है, वो बहुत टूटती थी और मतलब बहुत ही मतलब बहुत उसको बहुत सेफ्टी के साथ उस चीज को रखना पड़ता था. फिर आपकी कैनिंग आई थी, पर कैनिंग का एक डिसएडवांटेज ये होता था कि ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें अच्छे से होता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी डिक्रीज रहती थी, बट उसमें ये था कि आप सब फूड्स को कैन नहीं रख सकते हैं. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं टेस्ट या फ्लेवर ऑल्टर हो जाते थे. ठीक है, तो अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो फूड पैकेजिंग में हुई है वो बहुत तरीके से हुई है. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल जैसे आपका एमएपी पैकेजिंग आती है, मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक पैकेजिंग. इसमें क्या होता है, आपका जितना भी आपका एयर होता है, जो एटमोस्फेयर होता है, वो पैकेट के अंदर सील कर दिया जाता है. ऐसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके लेज आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक है, आपके कुकीज के पैकेट्स आते हैं, तो इन सब में क्या होता है, आपका एटमोस्फेरिक एयर उसके अंदर पैक कर दी जाती है, सील कर दी जाती है. तो उससे क्या होता है, उतने उतने टेम्परेचर पे, उतनी ह्यूमिडिटी पे ना कोई माइक्रोबियल ग्रोथ होती है और ना ही उस फूड की क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, बट एक बार अगर वो खुल जाता है आइटम, तो फिर वो उसके सील होने के चांसेस होते हैं. धीरे धीरे उसकी क्वालिटी रखे रखे डिटेरोइट होती है जैसे वो एटमोस्फेयर की प्रेजेंस में आता है. तो एक तो आपका एग्जाम्पल था इसका मॉडिफाइड एटमोस्फेरिक पैकेजिंग का. सेकंड इज योर टेट्रा पैक्स. टेट्रा पैक्स भी आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं आपके, ज्यादातर मिल्क की पैकेजिंग जो होती है उसमें टेट्रा पैक्स आते हैं. ठीक है, आपकी बेवरेजेस होते हैं, फूड ड्रिंक्स होती हैं, तो इन सब में क्या आ रहा है आजकल, टेट्रा पैक्स आ रहे हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, 6 लेयर्स पैक होते हैं. और टेट्रा मतलब 4 लेयर है आपके, 6 लेयर है, मतलब ऐसे करके आपकी बहुत सारी लेयर पैकेजिंग की होती है और वो आपके फूड को सेफ रखती है, सिक्योर रखती है लॉन्गर टाइम तक के लिए. और इनमें सबसे बेसिक एडवांटेज क्या है आपका, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो भी आपकी डिक्रीज रहती है. द सेकेंड वन इज योर फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज क्या होता है, आप किसी भी फूड को स्टोर करने की क्या क्या पर्पस हो सकते हैं. पहली चीज तो ये है कि आप जो फूड स्टोर रख रहे हो वो लॉन्गर टाइम तक बच सके. ठीक है, और फिर जो कंज्यूमर को आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वो सिक्योर रहे. ठीक है, जैसे आपके गेहूं चावल होते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं, जितने भी आपका दाल हो गई, तो ये सब चीजें आप क्या करते हो, लॉन्गर टाइम तक के लिए स्टोर रखते हो, जिससे कि कंज्यूमर पे या मार्केट तक वो चीज पहुंच सके. ठीक है, सेकेंड चीज क्या है, आप पूरे साल भर उस चीज को अगर स्टोर रखते हो तो उसकी बैलेंस डाइट और उसके जो अंदर के न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी सेफ रहते हैं. ठीक है, जैसे आपको पता है कि जैसे आपके नॉन पेरिशेबल फूड आइटम क्या होते हैं, जैसे व्हीट हो गया, चावल हो गए, ठीक है, ये चीजें आपके क्या होते हैं, लॉन्गर टाइम तक चलते हैं. ठीक है, दालें हो गई, ये आपके थ्रू आउट द ईयर चल सकते हैं. बट अगर इनको एक परफेक्ट और अच्छा स्टोरेज प्लेस नहीं मिलती है तो इनमें कीड़े भी लग सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए एक फूड स्टोरेज होना बहुत जरूरी है. आपका लास्ट इसमें पॉइंट है कि रिड्यूसिंग द किचन वेस्ट बाय प्रिजर्विंग अनयूज्ड और अनईटन फूड फॉर द लेटर यूज. मतलब क्या होता है कि जो फूड हमें अभी नहीं खाना है, हमें एटलीस्ट जैसे बाद में खाना है, आपने रात में कोई भी वेजिटेबल बनाई, कोई भी सब्जी बनाई, वो बच गई, आप उसे कल खाओगे या उस मतलब बाद में खाना चाहते हो, तो वो उसको भी क्या करता है, सेफ रखता है, वो चीज आपकी वेस्ट नहीं होती. ठीक है, आप जैसे रेफ्रिजरेशन में, फ्रीजर में उस चीज को सेफ रख सकते हैं. फूड स्टोरेज आपका क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपका किचन हाइजीन में मेंटेन रखता है, फिर आपके बैक्टीरिया वायरसेस के चांसेस को भी रिड्यूस करता है. ठीक है, कोई भी चीज अगर आप ऐसे खुले में एक्सपोजर में रख दोगे तो वो चीज आपकी खराब होगी ही होगी. ठीक है, टेम्परेचर से खराब हो सकती है, माइक्रोब्स उसमें लग सकते हैं, कीड़े अगर हैं तो वो उसको खराब कर सकते हैं. ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग से भी इस चीज को बचाता है. जो मेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है फूड स्टोरेज में वो कैसे हुआ है, क्योंकि पहले जैसे रेफ्रिजरेशन
का कंसेप्ट आया जब से, ठीक है। पहले फ्रिज नहीं होती थी, पहले लोग अपने जो भी पकाते थे उसको वैसे ही कंज्यूम करते थे और खत्म करते थे, ठीक है। वो लॉन्गर टाइम तक कोई चीज नहीं बचा के रख सकते थे। फिर फ्रीज आई, ठीक है, फिर रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट आया, तो उसमें आपकी सब्जी, आपका मिल्क, ठीक है, कोई भी ऐसे पेरिशेबल फूड आइटम, फ्रूट्स हो गए, तो वो आपके लॉन्गर टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं। फिर फ्रीजिंग आया आपका। फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आप किसी भी चीज को जमा कर रख सकते हो, फिर वो आप बाद में खा सकते हो उसको, ठीक है, लॉन्गर टाइम तक बच सकता है आपका। फिर फ्रोजन फूड्स आए। फ्रोजन फूड्स भी आपके क्या होते हैं, जैसे पीस हो गया, ठीक है, आपका मीट हो गया, तो फ्रोजन मतलब कि वो एक बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे उसको फ्रीज कर दिया जाता है, उसके अंदर का पूरा मॉइस्चर, जिससे कि उसमें माइक्रोब्स की एक्टिविटी ना हो सके, ठीक है। फिर आपके एयर टाइट कंटेनर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी स्टोरेज की एक टेक्नोलॉजी ने मतलब स्टोरेज को इतना एडवांस किया है कि ये सब फैक्टर्स इंक्लूड करके फूड की शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ा दी। Then the fourth one is your food flavoring. Food flavoring का क्या है, जैसे आपका फूड फ्लेवर टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्लेवर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फूड इंडस्ट्री में। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसका कोई टेस्ट या उसका कोई फ्लेवर नहीं है, तो वो मार्केट में अच्छा रेपुटेशन या मार्केट में अच्छा अपनी पकड़ नहीं जमा सकता है, ठीक है। हम कोई प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, जो टेस्टी है, जिसके बेनिफिट है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लेवर होना बहुत जरूरी है। इन एडिशन विद फ्लेवर एंड अरोमा, उससे एक चीज अब क्या क्या अच्छी होती है, अगर आपका फ्लेवर अरोमा अच्छा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उससे आपकी सलाइवरी ड्रिफ्ट भी बनती है, मतलब सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। The different technology with which we can feed the flavor as a part of huge range, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रखी हैं जो इसमें हम अपने टेस्ट को और फ्लेवर को थोड़ा बहुत कहीं चेंज कर सकते हैं, अपने रॉ मटेरियल में चेंज कर सकते हैं। वन सच टेक्नोलॉजी इज योर फूड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पहली चीज कैप्सूल्स आप लोगों ने सबने देखी होगी, जो मेडिकेशन वाली कैप्सूल्स आती है, वो क्या होती है, आपकी कैप्सूल होती है, उसके अंदर कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक कैप्सूल है। तो कैप्सुलेशन टेक्निक जो है वो भी ऐसे ही है, उसमें आपका एक मटेरियल होता है, वो दूसरे मटेरियल के ऊपर अंदर इंट्रैप्ड होता है, अंदर उसके लपेटा हुआ होता है, ठीक है, अंदर कोटेड होता है। तो कोटेड मटेरियल जो होता है वो आपका एक्टिव होता है, कोर मटेरियल होता है, और जो आपका कोटिंग मटेरियल हो है उसको हम शेल बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका फूड क्या होता है, इनकैप्सुलेट होता है, ठीक है। पर ये टेक्नोलॉजी जो है आपकी, ये मार्केट में काफी जगह है, जैसे आप देख सकते हैं आपके बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, आपके क्रीम वाले बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा एक के अंदर आपकी एक अलग लेयर होती है, ठीक है। बहुत सारी चॉकलेट्स में भी ऐसा होता है। तो दीज आर द सच एग्जांपल्स ऑफ इनकैप्सुलेशन। उससे क्या होता है, आपका मल्टी फ्लेवर्स भी आते हैं, टेक्सचर भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बना रहता है, और वो कंज्यूमर में क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करता है। इम्पोर्टेंस क्या क्या हो सकती है, पहली चीज तो आपकी प्रोसेसिंग में स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है, आपका अरोमा और आपके जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं फूड में, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है। इनकैप्सुलेशन में आपका जितने भी आपके एंजाइम्स अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो वो भी अच्छे से यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन में आपके एंजाइम्स यूज होते हैं, बैक्टीरिया यूज होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू कैरी आउट कर सकते हैं। फिर मेन चीज क्या है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है फाइनल फूड में, और उसका टेस्ट भी क्या होता है, इम्प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का आपका मेजरली ये सब फैक्टर्स में रोल होता है, आपकी पैकेजिंग में, आपके स्टोरेज में और आपके फ्लेवर में। So this is all with the session of impact of technology. I guess you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in a comment section.